जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा का एक टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी पहला टॉपिक है अपना भारत के पड़ोसी देश। तो हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी देश का मतलब ऐसे देश जो भारत के साथ अपनी स्थलीय या जलीय सीमा साझा करते हैं। तो दो प्रकार के पड़ोसी देश हो गए, एक तो स्थलीय हो गए और एक जलीय हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के टोटल पड़ोसी देश जो हैं वो हैं 9। उसमें 7 हैं अपने स्थलीय पड़ोसी देश और 2 हैं अपने जलीय पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम स्थलीय पड़ोसी देशों की सीमाएं और उनके सब के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम जलीय पड़ोसी देशों की। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भारत के पड़ोसी देश और उसके सामने सीमा लंबाई दे रखी कितनी है। तो भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो है 15,106.7 किलोमीटर। अब भारत बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा बनाता उसकी लंबाई है 4,096.7 किलोमीटर। जो चीन के साथ बनाता है वो है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो बनाता है भारत पाक सीमा, इनके क्या क्या नाम है अभी हम सब आगे डिस्कस करते चलेंगे, वो है 3,323 किलोमीटर। भारत नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है वो 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ जो सीमा वो है 1643। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो है 106 किलोमीटर। तो हम देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा। सबसे पहला नंबर 1 पे जो है 4,096.7 किलोमीटर। तो उसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं पहले। चलो देखते हैं, ये अपनी भारत और बांग्लादेश सीमा के बीच में डिटेल जो है वो क्या है। भारत पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश सीमा सर्वाधिक लंबी हम बता चुके पहले से ही, यानी कि 4,096.7 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की कितने परसेंटेज है? 27%। कभी UPSSC का कोई भरोसा नहीं, प्रतिशत भी पूछ सकता है कितने प्रतिशत है पूरी स्थलीय सीमा की। तो आप याद रखेंगे 27%। 5 राज्य भारत की सीमा के साथ, 5 राज्य अपने जो बांग्लादेश के भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार भारत के नक्शे से। ये देखिए बांग्लादेश, अपना बांग्लादेश है ये। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो बांग्लादेश है वो सुंदरबन डेल्टा जो है अपना उसी पे बसा हुआ है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के पास में देश है, जो पहले कभी पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने इसको अलग किया। तो हम देखते हैं बांग्लादेश के साथ अपने कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना पश्चिम बंगाल, दूसरा आपको ये दिख रहा होगा इधर त्रिपुरा, ये अपना मेघालय, दूसरा ये दिख रहा अपना असम। तो त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और एक छोटा सा ये हो गया आपका मिजोरम। अभी हम इसकी तक भी साझा कर देंगे कैसे, इसको आपको याद रखना। ऐसे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये अपने 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अभी हमने देखा भारत के 5 राज्य, असम, अभी मैप पे देखा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश को सीमा को स्पर्श करते हैं, मतलब बांग्लादेश से स्पर्श करती हुई सर्वाधिक लंबी सीमा। अब इनमें से भी जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है वो पश्चिम बंगाल की सीमा है, यानी कि 2217 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर अपनी सबसे ज़्यादा सीमा करती त्रिपुरा की। इससे भी अंदर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अपना जो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा
ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला अपना राज्य है भारत का, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। तो पहले पे अपना कौन सा है, पश्चिम बंगाल, और दूसरे पे अपना कौन है, त्रिपुरा। ये हो गई अपनी भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात। चलिए अब हम चलते हैं अपने बहुत ही विवादास्पद पड़ोसी यानी चीन के, देखते हैं हम डिटेल्स। एक बार दोस्तों याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के जो उत्तर में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो भारत में अपना है चीन। अगर पूछ देता है कि पश्चिम में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। और अगर पूछ देता है पूरब में कौन कौन से हैं, तो ये बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश। इधर आपका म्यांमार है पड़ोसी देश, और ये आपका इधर ऊपर है भूटान है पड़ोसी देश। और फिर इधर आप देखेंगे नीचे की ओर, इधर श्रीलंका, ये अपना श्रीलंका है, ये भी अपना जलीय पड़ोसी देश है। और इधर अंडमान निकोबार साइड देखेंगे, इंडोनेशिया पड़ जाता है। तो हम देखते हैं पहले भारत और चीन के बारे में डिटेल से। तो ये देखिए, भारत चीन के साथ दूसरे नंबर सबसे बड़ी अपनी सीमा बनाता है, 3388 किलोमीटर एक प्राकृतिक सीमा है। इसके नाम अभी हम बताएंगे क्या क्या बोलते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा ये है। और जो चाइना है, भारत के 5 राज्यों के साथ और केंद्र शासित, ये याद रखना, क्योंकि लद्दाख अब हो गया केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जैसे कि सबसे पहला नंबर हिमाचल के साथ, यानी हिमाचल प्रदेश है उसके साथ, लद्दाख के साथ, उत्तराखंड के साथ, और सिक्किम के साथ, और अरुणाचल प्रदेश। ये तो दोनों अपने पूरब साइड के हो गए, दोनों स्पर्श करता है, यानी कि सीमा इनके साथ अपनी बनाता है। इस सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई लद्दाख है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बांग्लादेश कौन से भारत के राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो ये बांग्लादेश बनाता है अपना पश्चिम बंगाल के साथ। अगर पूछ दिया जाए चीन सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, तो लद्दाख के साथ बनाता है। ऐसे भी याद रखना। अब देखते हैं पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा, अब बात करते हैं चीन पश्चिमी सीमा अपनी किसके साथ बनाता है। तो भारत के जम्मू कश्मीर चीन के संग, ये छोड़ दो आप। हम देखते हैं इधर पे, यह गिलगिट और सेंक्यांग के बीच काराकोरम जल विभाजक का अनुसरण करते हुए सिंधु नदी बेसिन को तारिम बेसिन से अलग करती है। यह सीमा भारत के सिंधु तथा चीन के खेतान जलतंत्र, ये याद रखना है, सिंधु जलतंत्र और खेतान जलतंत्र को भारत की जम्मू एंड कश्मीर वाली जो है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली है ना, ये वाली, ये क्या है, सिंधु तथा खेतान जलतंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है सीमा रेखा। कौन सी, पश्चिमी सीमा रेखा। अब मध्यवर्ती सीमा रेखा में हम आ जाते हैं। मध्यवर्ती ये अपनी हो गई, ये देख रहे हैं आप, हिमाचल वाली मध्यवर्ती में अपनी आ जाएगी ये हिमाचल। यह भारत 2 राज्य हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, ये दोनों हो गई अपने, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्पर्श करती है। यह सीमा भाग लद्दाख से नेपाल तक जल विभाजक का अनुसरण करती है। तो मध्यवर्ती सीमा, यानी कि भारत चीन सीमा को 3 भागों में बांट रखा है। पश्चिमी सीमा में अपना ये लद्दाख वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। और मध्यवर्ती सीमा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला आ जाएगा ये। और ये सीमा लद्दाख नेपाल तक जल विभाजक का कारण, इसमें दोनों देशों के मध्य कोई बड़ा विवाद नहीं है। यानी कि मध्यवर्ती सीमा ऐसी सीमा है जो भारत और दोनों के चाइना के बीच कोई विवाद नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि लद्दाख में जो झील है, प्योंगयांग झील पे, उस पर विवाद चल रहा है। यानी कि पश्चिमी सीमा रेखा चाइना और भारत की विवादित है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी सीमा रेखा की इसके। तो पूर्वी सीमा रेखा, ये देखिए पूर्वी सीमा रेखा जो है अपनी इधर साइड, भूटान के पूर्व छोर से तालू दर्रे के निकट भारत तिब्बत और म्यांमार त्रिसंधि तक शिमला समझौता में उपस्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन, यानी कि जो अपनी पूर्वी सीमा रेखा है, यानी कि भूटान के पूर्वी छोर से भारत, तिब्बत और म्यांमार, इधर वाला पूरा पोर्शन, ये भूटान है, तिब्बत, ये भूटान हो गया, तिब्बत चाइना आप नहीं बताता है, ये वाली जो है ना, ये पूरी, ये इसको हम बोलते हैं किसके नाम से, इसको त्रिसंधि
तो 1913 और 14 में इसको मैकमोहन रेखा, यानी कि जो पूर्वी सीमा है, केवल ये मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है और इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। ये वाली सीमा रेखा भी आप जानते हैं चाइना की विवादित सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना आए दिन अपनी घुसपैठ हरकतें करता रहता है, तो ये वाली सीमा रेखा भी विवादित है। यानी कि अपनी जो पूर्वी सीमा रेखा और अपनी पश्चिमी सीमा रेखा दोनों विवादित सीमा रेखाएं हैं, ये जो चाइना की साजिश पे विवाद चलता रहता है। चलिए अब हम अपने भारत पाकिस्तान के बीच में इस सीमा का विस्तार 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर है। अब भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसमें पंजाब एवं गुजरात राज्य को सीमा स्पर्श करता है। अब इसका निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ पंचांग, इसीलिए हम इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, चाइना के बीच जो है उसको मैकमोहन, और चाइना की पूर्वी वाली जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं। 13-14 में जो 1913-14 में बनाई गई थी वो। अब ये देखिए, यह सीमा रेखा अध्यारोपित यानी कि मानवीकृत एवं विवादित सीमा रेखा है। अध्यारोपित मतलब इम्पोज्ड, मतलब ज़बरदस्ती इम्पोज की, जिसके द्वारा रेड क्लिफ पंचांग के द्वारा जो अंग्रेज थे एक ज़बरदस्ती ये बना के सीमा रेखा थोप दी गई हम पे, तो इसी बोलते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। अब देखिए, जिसके कारण विवाद 1948 में, 65 में, 71 में, 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ था अपना, 65 में, 48 में तो लोग जब डिवीज़न हो रहा था मारे गए थे बहुत। तो ये पाकिस्तान भारत के बीच रेड क्लिफ बहुत विवादित सीमा रेखा है। इसका विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, कच्छ का रण यानी कि जो गुजरात में है, सर क्रीक जो हम बोलते हैं अपना सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक। ये एक बार डिटेल से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ 1225 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान भारत के बीच में। राजस्थान के बीच में 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है। पंजाब ये 553, गुजरात 508। अगर अंदर से भी पूछ जाए तो ये आपको बताना पड़ेगा। 3323 किलोमीटर ये हो गया टोटल, किसके साथ? पाकिस्तान। अब हम देख लेते हैं भारत और नेपाल की सीमा रेखा। यह सीमा दोनों के मध्य 1751 किलोमीटर की लंबी है, जो पश्चिम में नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड त्रिसंधि प्रारंभ होकर, अभी हमने देखा था त्रिसंधि नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड, नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड त्रिसंधि से प्रारंभ होकर नेपाल, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है इधर, तिब्बत और उत्तराखंड, ये हो गया अपना उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत चीन का जो पार्ट है, त्रिसंधि से होकर पूरब में सिक्किम तक जाती है। पूरब में ये कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्किम तक जाती है। ये भारत के 5 राज्य हैं इसमें जो अटैच्ड हैं। उत्तराखंड से जुड़ती है, उत्तर प्रदेश से जुड़ती है, बिहार से जुड़ती है, पश्चिम बंगाल से जुड़ती है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत पाक और भारत नेपाल सीमा रेखा। चलिए और हम देख लेते हैं जो 3 बचे हुए हैं। अभी बचे जो अपने हैं, भारत म्यांमार बचा है, भूटान बचा है, अफ़गानिस्तान सा कोई इतना वो नहीं है, हम इन दोनों की देख लेते। भारत नेपाल की अभी हमने देखी थी। नेपाल जो है भारत के साथ बिहार राज्य अपना सीमा साझा करता है 729, उत्तर प्रदेश 560, उत्तराखंड 263 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल। ऐसे भी याद रखना पूछ सकता है कि भारत का जो कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ सीमा साझा करता, तो हम उत्तर क्या देंगे? बिहार। किसी भी तरीके से उल्टे सीधे घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं SSSC वाले। हम देखते हैं भारत म्यांमार सीमा 5वें नंबर पे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर, 4 राज्यों से ये जुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाती है और दूसरे नंबर पे मिजोरम के साथ। म्यांमार का अब ये देखिए, म्यांमार का याद रखना ये फैक्ट है, अराकान योमा पर्वत यानी कि
भारत और म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी पर्वत? अराकानयामा पर्वत। कहता है भाई दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1826 में कौन सी संधि याद रखना है? यांडबू संधि। यांडबू संधि के आधार पर हुई थी। कौन? भारत और म्यांमार की। भारत पाकिस्तान रैडक्लिफ और चाइना मैकमोहन। मिजोरम भारत म्यांमार में याद रखना है यांडबू संधि के द्वारा। इसका निर्धारण 10 मार्च 1967 की द्विपक्षीय संधि के द्वारा हुआ था। हम देख लेते हैं भारत और भूटान के बीच जो सीमा रेखा है अपनी, उसको देख लेते हैं एक बार। इस सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है टोटल अपनी। कितनी है? 699। यह सीमा 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यानी कि जो भूटान है भारत के 4 राज्यों से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर मैप पर देखना चाहें तो मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा अपना भूटान, और भूटान किसके किसके साथ जुड़ रहा? एक तो ये सिक्किम हो गया। मेन चीज़ अगर आप मैप से याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। मैप को आंखों में बसाना है आपको। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला स्टेट जो है अपना भारत का, ये हो गया असम। और ये कॉर्नर में घुस रखा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये अपना पश्चिम बंगाल है। तो कौन से 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा साझा होती है? अरुणाचल, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा पश्चिम बंगाल। ये देख लिया होगा आपने। ये है म्यांमार अपना, जो अभी हम पहले देखे थे म्यांमार किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब ये दे देगा आपको कि म्यांमार किसके साथ सीमा साझा नहीं करता। असम दे दिया उसने, तो असम अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो म्यांमार की हम पहले देखे थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको याद रखना है। यांडबू संधि और यारकाना पर्वत। तो अभी हमने देखी भूटान की सीमा किसके किसके साथ? सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। 1949 की संधि के द्वारा इस सीमा का निर्धारण हुआ था। असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब 7वें नंबर हम देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान। ये आपकी भारत अफगानिस्तान सीमा। इस सीमा की लंबाई अपनी पहले ही बताई, सबसे छोटी जो सीमा है वो अपनी अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। और भारत अफगानिस्तान सीमा निर्धारण 1896 में सर मैंडेट डूरंट के द्वारा हुआ था। भारत अफगानिस्तान एवं अब ये लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जानी जाती है डूरंट रेखा के नाम से। अब इधर एक देख लेते हैं हम, फैक्ट दे रखा है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य। ऐसे राज्य जो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करते हैं, तो उसमें अपना आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख पूछ सकता है कितनी देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और मिजोरम राज्य अपना बांग्लादेश, म्यांमार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के राज्य कौन से हैं? 4 दे देगा, 1 दे देगा, उसमें से नहीं होगा तो आपको याद रखना होगा। तो असम भी 2 से करता है, बांग्लादेश भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश। मैप याद रखना आपको, मैप सही से देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार भूटान के साथ, उत्तराखंड चीन नेपाल के साथ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ, सिक्किम नेपाल चीन और भूटान के साथ। ये तो हो गए अपने। ये एक बार डिटेल से देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उसको। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर, और इस सीमा रेखा को दूसरे नाम से भी जाना, शून्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम 5 राज्यों के साथ सीमा। अब चाइना को देखिए, 3488 किलोमीटर लंबाई, मैकमोहन रेखा 1314 में। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी सीमा को हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक तो पूर्वी सीमा, मध्य सीमा और पश्चिमी सीमा रेखा। पाकिस्तान अपना 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। ये किसके किसके साथ बना था? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख, जम्मू कश्मीर। नेपाल 1751 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल कट रहा होगा आपको, दिख नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार
1643 किलोमीटर। इंडो बर्मा बैरियर, इसकी रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इंडो बर्मा वॉरियर। पूछ सकता है म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा का नाम इंडो बर्मा वॉरियर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान डूरंड रेखा के नाम से 1896 में। और कुल भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई इतनी, और बांग्लादेश कितना सबसे ज़्यादा, कितने? 27% बांग्लादेश की भागीदारी सीमा रेखा। एक चीज़ आप और याद रखना, जैसे कि अपने पास है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाक प्लस बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा की रखवाली करती है वो अपनी कौन सी सुरक्षा बल करती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बीच में है अपनी बीएसएफ। बीएसएफ अपनी सिक्योरिटी है कहाँ कहाँ की? पाकिस्तान की जो सीमा रेखा वहाँ पे, और बांग्लादेश की। और दूसरे नंबर हमने देखी आईटीबीपी। आईटीबीपी चीन के साथ जो हमारी सीमा साझा होती है, जितनी सीमा आईटीबीपी के द्वारा सुरक्षित है अपनी। आईटीबीपी जो अपना भारत का बल है, वो चाइना के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसकी सुरक्षा करता है। कौन? आईटीबीपी। अब दूसरी हम बात कर लें एसएसबी, सशस्त्र सेना बल। ये कहाँ की रक्षा करता है? नेपाल और भूटान, दोनों बॉर्डर, नेपाल प्लस भूटान। एसएसबी नेपाल प्लस भूटान की जो हमारी सीमा रेखा है वहाँ पे कौन सी सेना हमारी तैनात है? सेना बल एसएसबी। अब हम एक एक करके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, क्योंकि यूपीएससी और एक्स्ट्रा पूछती है, वो हम देख लेते हैं सभी अपने पड़ोसी देशों के। इसके बाद हम देखेंगे अपने जलीय पड़ोसी देश। देखिए भारत बांग्लादेश पहले हमने देखी थी, कितनी सीमा रेखा की लंबाई हम देख ही चुके हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखिए और जो है इसके फैक्ट हैं। राजधानी क्या है इसकी? ढाका है। मुद्रा टका है। राष्ट्रभाषा बंगाली है। वृक्षाम है। खेल इसका कबड्डी है। बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश कहाँ पे स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। इसको निकनेम इसका क्या है? निकनेम इसका नदियों का देश, यानी कि बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा पत्तन, यानी कि जो पत्तन है इसका, वो है चटगांव। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में सुपरताप विद्युत परियोजना, ये है भारत के द्वारा संचालित की जा रही है। और ये चिल्हाटी बांग्लादेश और हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल, जो रेल लिंक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर 2020 में किया था। फैनी ब्रिज अपना 9 मार्च 2017 में त्रिपुरा और बांग्लादेश रामगढ़ के बीच में बना हुआ है। 1 जून 2022 को दोनों देशों ने संयुक्त रूप से न्यू जलपाईगुड़ी भारत तथा ढाका बांग्लादेश के मध्य मिथाली एक्सप्रेस यात्री ट्रेन की हरी झंडी दी गई। ये मिथाली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये सब बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। ये तो हो गई अपनी बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अब हम दूसरा अपना पड़ोसी राज्य और अपनी कुछ जानकारी बांग्लादेश की जैसे बच्ची उसको देख लेते हैं हम। ये देखिए नदियों का देश, कौन कौन सी नदी है यहाँ पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और शर्मा नदी। बांग्लादेश का क्रॉस बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है, यानी सैंडी बीच। सबसे बड़ा पत्तन चटगांव है। बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र पे। बांग्लादेश बिम्स्टेक और सार्क का सदस्य है। मैत्री सुपर पावर विद्युत योजना जो हमने देखी थी, उसकी कितनी क्षमता है? 2x6 × 60 मेगावाट पावर की परियोजना है ये। सुंदरबन के जो बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर, सुंदरबन के निकट बागेरहाट जिले रामपाल नामक स्थान पर चिल्हाटी हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक हम देख ही चुके थे, मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया था इसका। फैनी ब्रिज मैत्री ये भी देख चुके हम। बस दोस्तों ये तो अपनी जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी बांग्लादेश के बारे में। अब हम दूसरा उठा के देख लेते हैं अपना चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। देश पाकिस्तान को राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, पशु इसका राष्ट्रीय पशु जो मारखोर, राष्ट्रीय पशु मारखोर, उसी की तरह नाम भी है पाकिस्तान की तरह। पक्षी इसका चुकर पक्षी, खेल मैदानी खेल।
बांग्लादेश का खेल याद रखना कबड्डी। संसद का नाम इसका नेशनल असेंबली। वृक्ष सैदुरस देवदार। राष्ट्रगान कौमी तराना। राजभाषा उर्दू और अंग्रेजी। फल यहाँ का आम। और इसको याद रखना, पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश। नहरों का देश। बांग्लादेश को क्या बोलते थे? नदियों का देश। अब लगातार हम देख लेते हैं अपना ये नेपाल के बारे में। नेपाल राजधानी काठमांडू। रुपया नेपाली रुपया। अपने आसपास ज़्यादातर की जो चीन को छोड़ के देख लें हम, ज़्यादातर की रुपया ही है, और म्यांमार की छोड़ दें। नेपाली रुपया मुद्रा। नेशनल पंचायत इसकी संसद का नाम। भाषा नेपाली है। खेल इसका वॉलीबॉल है। और राष्ट्रपति यहाँ की हैं, ये देखना याद रखना, विद्या देवी भंडारी। पूछी भी गई थी यूपी SSSC के एक एग्ज़ाम में। महिला राष्ट्रपति नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा इसके प्रधानमंत्री का नाम है। नदी यहाँ पे कर्णाली नदी इसकी सबसे बड़ी नदी। नेपाल में हिमालय की बृहद, लघु या शिवालिक तीनों श्रेणियों का विस्तार है। मध्य हिमालय यहाँ पे जो धौलाधर श्रेणी है नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना था। पूछ सकता महाभारत श्रेणी कहाँ पे स्थित, तो क्या बताएंगे आप? नेपाल में। अब हम देख लेते हैं चीन के बारे में, जो पड़ोसी देश अपना। राजधानी बीजिंग। अभी हमने बोला था चाइना को, म्यांमार को छोड़ के ज़्यादातर की राजधानी रुपया ही है। मुद्रा इसकी रैमनिबी। रैमनिबी आपने सुना होगा, या फिर इसकी बोलते UN। तो कई UN मिलके रैनमिनबी बनाते हैं। संसद इसकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। भाषा इसकी मंदारिन, दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। पशु पांडा। नदी सबसे बड़ी इसकी जो नदी है यांगसी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी का खिताब इसके पास। वृक्ष किंगको। फल कीवी। खेल इसका टेबल टेनिस। पुष्प है प्यानी। और इसके एक फैक्ट देख लेते हैं। चीन का उत्तरी सीमा मंगोलिया पठार का हिस्सा है। यह गोबी मरुस्थल का स्थित ठंडा मरुस्थल है। यानी कि चीन का उत्तरी सीमा मंगोलिया पठार का हिस्सा, जो चीन की उत्तरी सीमा है मंगोलिया पठार का हिस्सा है। और वहीं पे हमारा पाया था गोबी मरुस्थल, जो कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। और जुगारिया बेसिन मध्य एशिया चीन का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है इस जगह को, जुगारिया बेसिन को। चीन की कुल भूमि 15% कृषि योग्य है। अब देख लीजिए दोस्तों, चीन की 15% भूमि जो कृषि योग्य है, फिर भी ये चीन जो है खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी देश है, नंबर 1 है। शंघाई चाइना का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि चीन में हुई थी। कागज रेशम बारूद का जनक भी चीन है। डांगकांग क्षेत्र तेल भंडार का उत्पादन है। किसका? डांगकांग क्षेत्र जो चाइना का है, वहाँ पे तेल का भंडार है। अब देख लेते हैं दोस्तों भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी थिम्पू। भाषा द्वैनजोनखा देख लेना, याद कर लेना। मुद्रा निकुलड्रम। सांसद ग्यालोंग सांसद। भाषा द्वैनजोनखा, दोबारा लिख दिया गया यहाँ। प्रधानमंत्री लोटे सेरेंग, प्रधानमंत्री याद रखना। और हाँ, यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम आप याद रखना। जो भूटान के राजा हैं ना, उनका नाम आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आज भी राजशाही। तो दोस्तों भूटान के राजा का नाम हाँ याद रखना। राजा का नाम क्या है? इसका नाम बहुत बड़ा है इसका क्या बोलते हैं इसको? जिग्मे। इसके बाद जिग्मे खेसर नामग्याल बांगचुंग। नामग्याल। उसके बाद बांगचुंग। ये हैं राजा कहाँ के? भूटान के। ठीक है। भूटान पूर्वी हिमालय का एक स्थल अवरुद्ध देश है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी थंडर ड्रैगन जो पूछा गया था UPPTAB 2021 में, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। और ये कैसा देश है? स्थल अवरुद्ध देश। अपने पड़ोसी देशों में नेपाल स्थल अवरुद्ध का मतलब जो, या फिर बोल लो जिस ऐसे देश जहाँ पे बीच नहीं है, यानी समुद्र का किनारा नहीं, उसको स्थल अवरुद्ध देश बोलते हैं हम। तो अपने 2 देश हैं जो नेपाल और भूटान स्थल अवरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री। और जो भूटान के बारे में जानकारी, जैसे राष्ट्र खुशहाली के आधार पर ये जो अपना आर्थिक विकास तय करता है, राष्ट्र खुशहाली के आधार पर बनाता है इंडेक्स अपना। भारत भूटान मैत्री सहयोग संधि
1949, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर बनाता है। ये कौन सा देश? कंट्री भूटान। भारत भूटान मैत्री सहयोग की संधि 1949 में भारत सरकार ने भूटान में कुल 2136 मेगावाट की 4 विद्युत परियोजना भारत चला रहा भूटान में। कौन सी? याद रखना आप, चारों के नाम दे देगा, एक अलग दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सी भूटान में नहीं है। चूखा 336 मेगावाट, कुरीचू जल विद्युत परियोजना, ये भी जल विद्युत है, 60 मेगावाट केवल। ताला जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट। मंगदेहू जल विद्युत परियोजना 720 मेगावाट। अब देख लीजिए एक फैक्ट और, 13 जुलाई 2000 को भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया था। कौन सी डेट को? 13 जुलाई 2021 को। भूटान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश था। ये फैक्ट याद रखना। ऑर्डर ऑफ द द्रुक्ग्योल, यानी प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने पहली बार किसी विदेशी प्रधानमंत्री को या नेता को ये अपना ऑर्डर ऑफ द द्रुक्ग्योल अवार्ड प्रदान किया था। तो ये हो गई भूटान के बारे में जानकारी। अब हम देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। इसके बाद हम देख लेंगे अपने जलीय पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे श्रीलंका है और मालदीव है। इसके बारे में जानकारी क्या है वो देखते हैं। अभी बचा अपना नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, अपना म्यांमार बचा है। म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। भूटान अपना कवर हो गया, पाकिस्तान कवर हो गया, चाइना कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। देखिए म्यांमार के बारे में कुछ जानकारी। राजधानी नैपी तैप, राजधानी सबकी याद रखना, अभी राजधानी और देश हम पढ़ेंगे। राजधानी नैपी ताओ, कुछ भी देख लेना, आप याद कर लेना इसको। संसद अपनी असेंबली ऑफ यूनियन इसके नाम से जानी जाती है। मुद्रा क्या? हमने कहा था म्यांमार की मुद्रा अलग है और चीन की मुद्रा अलग है। और ज्यादातर पड़ोसियों की मुद्रा जो है रुपया है। श्रीलंका की भी रुपया है, श्रीलंकाई रुपी, बांग्लादेश की टका है, अलग अलग। तो ये याद रखना इसकी मुद्राएं भी। राज की भाषा बर्मेश। पशु इंडो चाइना टाइगर, इसके पशु का नाम क्या है? राज की पशु जो उसका इंडो चाइना टाइगर। पक्षी पीफाउल पीहेंट। पुष्प इसका पेडैको। धर्म बौद्ध धर्म है, 89% लोग यहाँ बौद्धिस्ट हैं। म्यांमार में भी धर्म जो है वो भी बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। वहाँ पे भी लगभग 89% लोग या से ज़्यादा बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। चाइना में 70% लोग बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। खेल इसका है चिलोन। भूटान का खेल और याद रखना आप, उसमें नहीं लिखा था, तीरंदाजी भूटान का खेल है। बांग्लादेश का कबड्डी है। और चाइना का खेल नहीं, उसमें लिखा था टेबल टेनिस, चाइना का खेल है, उसको भी याद रखना। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश, चिलोन, ये म्यांमार का याद रखना, चिलोन भूल सकते हो उसको, चिलोन। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश, ये निकनेम्स के याद रखना। स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार में सान पठार और कामनी पठार हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ इरावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी इसकी है, जो इसको बोलते भी हैं म्यांमार की जीवन रेखा। कौन सी? इरावती नदी। सालबीन इरावती नदी, द्वाब के पूर्व चावल का कटोरा। हाँ, सालबीन और इरावती नदी जो द्वाब बनाती है, जहाँ पे ये मिलती हैं, द्वाब मतलब बीच का इसका क्षेत्र, घाटी, जो चावल का कटोरा के नाम से जानी जाती है, पूर्व का चावल का कटोरा। सालबीन नदी के किनारे पूर्व में सुनहरा त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल स्थित है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट याद रखना आप म्यांमार के बारे में। देखिए दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं जलीय सीमाओं के बारे में। स्थलीय सीमा तो हमने कर ली, स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश थे, अब अपने हैं जलीय सीमा से देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का मतलब जैसे अपना ये है, ये बंगाल की खाड़ी इधर है, और इधर अपने क्या हैं, ये द्वीप हैं, इधर पे निकोबार अंडमान, इधर पे लक्षद्वीप समूह है। तो मुख्य भूमि का मतलब गुजरात से ये होती हुई ये इसकी पूरी तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब अगर हम ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप समूह दोनों को जोड़ देते हैं तो अपनी पूरी तटीय रेखा बन जाती है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर।
मुख्य भूमि की तटीय सीमा कुल 66 जिले और 9 राज्य स्पर्श करते हैं। मुख्य भूमि यानी इस पे मुख्य भूमि कितने जिले आसपास यहाँ पे होंगे? 66 जिले और कितने राज्य? 9 राज्य स्पर्श करते हैं। और जिले कितने हैं टोटल 9 राज्यों के? 66। 4 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, ठीक है। 1962 किलोमीटर द्वीप रेखा सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 875 कुछ द्वीप हो गए हैं, इसको याद रखना। कुछ पहले 500 कुछ थे, अब 875 द्वीप। गुजरात इसके बाद सबसे लंबी जो तटीय सीमा रेखा है मुख्य भूमि की, उसमें से कौन सा देश सबसे लंबी कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? गुजरात। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश 974, तमिलनाडु 907 किलोमीटर, इसको याद रखना है। ये सबसे लंबी याद रखना गुजरात। सबसे कम कौन सा राज्य बनाता है? गोवा, ठीक है। अब इसमें कुछ जो 4 दे रखे केंद्र शासित प्रदेश, दमन द्वीप 10 किलोमीटर, पांडुचेरी 31 किलोमीटर 31, और ये 536 दे रखा ना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कुछ 800 हो गए हैं, ये याद रखना आप इसको। 536 की जगह कितने याद रखेंगे हम? 800 कुछ द्वीप हो गए हैं। पहले 536 ही द्वीप ये हाँ दे रखा इसने, 836, पहले 576 करके थे कुछ। अब महाराष्ट्र 653, केरला 570, उड़ीसा 476, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 158, लक्षद्वीप 132, यानी कि कुल मिला के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 13 अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। तो हमें देखना है जलीय पड़ोसी देश कौन से, वो चीज़ अपने लिए मेन चीज़ है। चलो देखते हैं हम अपने जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं। परीक्षा की दृष्टि से देख लेना। भारत के महाद्वीप शैल क्षेत्र ये छोड़ दो, भारत का औसत समुद्र तल मापन ये छोड़ दो आप। ये देख लेना भारत के दक्षिण सागर में मालदीव, सेल्सियस, चैगोस, अल्दावा, ये मॉरिशस, डियागोर्सियो, मेडागास्कर द्वीप पाए जाते हैं। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4, और हाँ याद रखना। अब जैसे इसका ये इधर पे है ना कन्याकुमारी, ये तो अपना है 6 डिग्री 4 पे, और अगर ये पूछ दे भाई अंडमान निकोबार तो ये 8 डिग्री कुछ चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे 8 डिग्री। भारत कितने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? 18 राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। भारत विभाजन के पूर्व में भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम था? अभी पढ़ा था, डूरन रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे सीमा विस्तार कम है? अफगानिस्तान के साथ। मैकमोहन चीन और भारत किस प्रांत? अब देखिए मैकमोहन की हमने बात की थी, तो मैकमोहन जो है अपनी सबसे पूर्वी सीमा रेखा थी, वो थी अरुणाचल प्रदेश के साथ। मैकमोहन का निर्धारण 17 अप्रैल 1914 में कब हुआ था? 17 अप्रैल 1914 में। जलीय पड़ोसी देश हम देख लेते। देखिए जलीय पड़ोसी देश भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह और अरब सागर लक्षद्वीप समूह स्थित हैं, जो मुख्य भूमि से। अब देखिए जो तटीय जो अपना पार्ट है ये, इसके हिसाब से हम देखें तो अपना एक हो गया श्रीलंका जलीय, और श्रीलंका के बाद अब इधर हम देखेंगे कुछ ऐसे जो हैं, देखिए इंडोनेशिया और मालदीव हो गया इधर पे, जो तटीय रेखा से सीधा संबंधित है। अब ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना इधर, तो इधर इंडोनेशिया जो जकार्ता द्वीप इधर, तो इंडोनेशिया जो है वो किसके पास में? अंडमान निकोबार जो अपनी भूमि है उसके पास में। तो यानी कि द्वीपों के हिसाब से हम जलीय पड़ोसी देश अपने गिनते हैं, तो इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार अपना जो है ना इधर ये 7 सिस्टर के बाद में इधर अपना ये पूरा म्यांमार है, म्यांमार भी अपना जलीय पड़ोसी देश हो गया। तो मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया एवं थाईलैंड, ये सब भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश हैं, ये संबद्ध देश हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत और श्रीलंका जो ये दोनों हैं, ये किससे? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं। देखिए आप इसको, भारत श्रीलंका किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, पाक जल डमरू
मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं दोनों। अब आदम ब्रिज यानी कि जो ये जैसे भारत की भूमि है, ये यहाँ पे ये श्रीलंका है, यानी कि इधर से इसके बीच में जो ये जो ब्रिज पाया जाता है, ये ब्रिज क्या बोलते हैं हम, प्रवाल द्वीप से बना हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज। और अपने यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं हम, राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये जो है ये ब्रिज, ये प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, इसी को बोलते हैं आदम ब्रिज। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु की कौन सी जगह, धनुषकोडी, और श्रीलंका की तलमैया करके एक जगह है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, नाम थोड़ा कठिन है उसका ये। और अब देखिए यहाँ पे आदम ब्रिज, इसको याद रखना, आदम ब्रिज किसके किसके बीच में, या फिर राम सेतु के नाम से जानते हैं, श्रीलंका और भारत के, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। या तब कि पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। कौन सा द्वीप, पम्बन द्वीप। आदम ब्रिज के ऊपर पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित हैं। आदम ब्रिज ये बोल रहा, आदम ब्रिज के ऊपर में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों ही स्थित हैं। अब देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी भारत और इंडोनेशिया के बारे में। भारत के ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जलीय सीमा को महान चैनल की संज्ञा दी गई है, जो दोनों देशों के जलीय भाग को विभाजन। इसमें केवल चैनल ही याद करना बस। भारत म्यांमार, ये देखिए म्यांमार, और ऐसा कंट्री है जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है भारत के साथ में। बांग्लादेश भी स्थलीय और जलीय दोनों सीमा अपनी साझा करता है। तो याद रखना, पूछ सकता है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं दो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी 14 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार को कोको द्वीप समूह है, जो भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप को कोको चैनल द्वारा अलग करता है। यानी कि कोको चैनल आप याद रखेंगे, कोको चैनल। भारत और म्यांमार जो अपना पड़ोसी है म्यांमार, ये पड़ोसी देशों में भी आ जाता है, जलीय पड़ोसी और स्थलीय पड़ोसी दोनों का काम करता ही। भारत एवं मालदीव, अब देखिए अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के द्वीप मिनिका को 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप समूह है 8 डिग्री चैनल के द्वारा जलीय सीमा से इसको, अब देखिए जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये अपनी नक्शा है, यहाँ पे अपने हैं ये लक्षद्वीप समूह, ठीक है, अरब सागर में स्थित मालदीव और भारत के, ये मालदीव और इसके बीच में जो चैनल है अपना मालदीव, जैसे यहाँ हो गया, इसके बीच में जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव को और लक्षद्वीप समूह को अलग करता है दोनों। 8 डिग्री चैनल देख लेते हैं, चैनल नीचे दिए एक बार। ये भारत मालदीव मिनका है, भारत के मध्य ये 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप एवं मिनकाय के मध्य 9 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और कार निकोबार दोनों को याद रखना 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा इंडोनेशिया निकोबार ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि के नाम से। दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मध्य डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रृंखला मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप मालाबार की तरफ लक्षद्वीप सागर। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी पाक की से जोड़ती है। हाँ, सेतु समुद्रम परियोजना भारत की परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, दोनों को याद रखना आप। अब जो अपना पड़ोसी है श्रीलंका, उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें। राजधानी जयवर्धने कोट्टी और कोलंबो, ये विधायी राजधानी इसकी। भाषा सिंगला और तमिल 2 भाषाएं बोली जाती हैं। धर्म इसका बौद्ध धर्म। पशु इसका हाथी है। लंबी नदी महाबेली गंगा। खेल इसका वॉलीबॉल। संसद को श्रीलंका पार्लियामेंटवो। फूल वाटर लिली और ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसकी है मेड्रू तेलंगाना। तो राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। वृक्ष इसका देखो लिखा नहीं है, वृक्ष इसका है याद रखना आप सीलोन आयरन वुड, सीलोन आयरन वुड, ये इसका वृक्ष हो गया। और चीज़ इसकी याद रखना राष्ट्रगान श्रीलंका मठ के नाम से जाना था, श्रीलंका मठ। धर्म इसका बौद्ध धर्म ज़्यादातर। और श्रीलंका के अन्य नाम, ये चीज़ याद रखना आप, श्रीलंका के
अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको रतन द्वीप, पूर्व कामोती, सिंघल द्वीप, सबसे प्राचीन नाम श्रीलंका का सिंघल द्वीप तपोवन के नाम से जाना जाता है। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार, अभी हम लोगों ने बात की थी, ये आदम ब्रिज जो इसके बीच में है, पाक जल स्टेट के बीच में। तो धनुषकोडी ये तमिलनाडु की जगह है, तलैया मन्नार ये इधर इसकी जगह है श्रीलंका की, इन दोनों के बीच में स्थित है ये, और किसका बना? मध्य प्रवाल द्वीप से निर्मित है। तो अब हम देख लेते हैं, श्रीलंका हो गया। मालदीव जो अपना पड़ोसी, उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। ये कुछ जानकारी अपनी मालदीव की राजधानी अपनी कौन सी है? माले, मुद्रा मालदीव रुपया, भाषा देवेही, येलो फिरादुमा, सफ़ेद ब्रिस्टल वाटर हैन 25 का है, फूल पिंक रोज है, वृक्ष कॉमनट पाम उसका वृक्ष है। ऑपरेशन कैक्टस, हाँ इसको याद रखना बस। 1988 में इस ऑपरेशन के माध्यम से ईलम मतलब तमिलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, इनने तख्ता पलट किया था। कहाँ पे? मालदीव में। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चला के इस तख्ता पलट को चैन किया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपनी मतलब पड़ोसी देशों के बारे में। अगर ट्रिक है याद रखना, ट्रिक भी बता देते हैं हम आपको। ये देख लीजिए, भूटान के जो अपने हैं, कैसे याद रखेंगे भूटान के जो सीमा से साझा करते राज्य। आसिक आप भी, आसिक मतलब असम, सिक मतलब सिक्किम, आप मतलब अरुणाचल, पी मतलब भूटान। बांग्लादेश से कौन कौन से सीमा साझा करते राज्य? भारत के असम, आप मित्र बगल में बैठ, मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और पश्चिम बंगाल में मतलब मेघालय। 1 2 3 4 5 पाँचों देश ये बांग्लादेश को सीमा रेखा को टच करते हैं। चीन, हिमांशी आ जाऊँ मतलब हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, अब ये जम्मू, इधर जम्मू कश्मीर। चीन को लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर की जगह कौन सा? लद्दाख टच करता है। ये मतलब उत्तराखंड। पाकिस्तान में पंजाब, पागल राज यानी पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। म्यांमार, मामी बर्माना यानी कि मणिपुर, मिजोरम। बर्मा मतलब म्यांमार का पुराना नाम। 1937 में बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1937 में। चाइना 1948 में, ये आपको याद रखना। अभी ये देखिए अरुणाचल 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, ये सबकी याद रखना। उसमें बताया गया नागालैंड आना, आ से अरुणाचल। अब हम देख लेते हैं नेपाल की ट्रेन। नेपाल यानी कि नेपाल के ऊपर 20 खंड, मतलब ऊ मतलब उत्तर प्रदेश, पा मतलब पश्चिम बंगाल, 20 मतलब बिहार, बी मतलब बिहार, सा मतलब सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड। ये हो गए अपने नेपाल को टच करने वाले। ये अपनी ट्रिक है, ट्रिक से याद रखना। ट्रिक में विश्वास नहीं करते आप, भारत का नक्शा देख के याद कर लेना आप एक बार, हम बता ही देते हैं नक्शा भी। देख लीजिए दोस्तों नक्शा से, यानी कि ये अपना है बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल पूरा। ये अपना मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये पूरे 5 जो राज्य हैं भारत के बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। भूटान से कौन कौन से बनाते हैं? सिक्किम बनाता, पश्चिम बंगाल बनाता, असम बनाता और कौन बनाता? अरुणाचल प्रदेश बनाता। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये अपना कॉर्नर में सिक्किम नेपाल के साथ। चाइना के साथ कौन कौन से? उत्तराखंड और ये मध्य वाली हो गई, ये अपनी ये हो गई पश्चिमी सीमा रेखा, ये हो गई पूर्वी सीमा रेखा जो ये वाली, ठीक है। पश्चिम बंगाल और भूटान, ये तिब्बत की ये पूरी जो उत्तर संधि है यहाँ पे, ये हो गई पूरी। ये विवादित सीमा रेखा है और ये लद्दाख वाली भी विवादित सीमा रेखा है, दोनों विवादित सीमा रेखा हैं। अब देख लेते हैं म्यांमार के साथ ये मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये चारों अपने किसके साथ बनाते हैं सीमा रेखा? म्यांमार के साथ। अब आ जाइए इधर
पाकिस्तान किसके किसके साथ बना था? ये पार्ट गुजरात हो गया, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया ये पाकिस्तान श्रीनगर जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर, और ये दोनों क्या हो गए? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, अब ये राज्य नहीं रहे। इधर अब देखिए अफ़गानिस्तान केवल 106 किलोमीटर लगभग, ये इधर साइड बनाता केवल, इधर जाके ये इस साइड में, इधर साइड में। तो ये हो गई अपनी नक्शा की या मैप के माध्यम से। अब चलिए में देख लेते हैं हम मालदीव, और ये देखिए अपना लक्षद्वीप समूह है इधर पे। ये श्रीलंका हो गया अपना, ये पूरा श्रीलंका, पाक जल संधि, श्रीलंका अपना जलीय प्रदेश है। इधर साइड ये अरब सागर साइड है। ये हो गया अपना पूरा, देख ही लिया नक्शे के माध्यम से पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और दोस्तों इसी के साथ आप याद रखना, ये हो गया अपना पहला टॉपिक। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, एक से अधिक देशों के सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य संघ यानी कि लद्दाख याद करना है। इस 3 को टच करता लद्दाख। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को टच करता है। मिजोरम, म्यांमार, बांग्लादेश को, असम, भूटान और बांग्लादेश को, सिक्किम, चीन, नेपाल, भूटान को, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान और चीन को। अब क्वेश्चन 2 पूछे हैं पहले SSC ने। अफगानिस्तान भारतीय सीमा रेखा की लंबाई पड़ चुके 106 किलोमीटर। ये सब SSC में आए हुए क्वेश्चन है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा भारत की विदिक सीमा को किस चीन से अलग करती? चीन से अलग करती है, जो मैकमोहन रेखा है। और ये याद रखना, ये चीन की सीमा रेखा हमने 3 पार्ट में बांट रखा है, एक पूर्वी है, मध्य है और पश्चिमी। जो पूर्वी वाली है ना, वो मैकमोहन के नाम से जानी जाती है, पूर्वी वाली। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण, किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती? ये क्वेश्चन याद रखना। त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को, यानी कि एक क्वेश्चन उल्टा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मतलब बांग्लादेश भारत के किस राज्य को तीनों ओर से घेर रखा? त्रिपुरा। और किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर दक्षिण पश्चिम, वही घुमा हुआ क्वेश्चन। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है, कितने के? 4 राज्यों से, भारत भूटान की। देखिए आपने मैप के माध्यम से। किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ में। किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी है? बांग्लादेश की सीमा। पूरब में भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में। जी, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ में। सिंपल सा क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान के बीच की लंबाई, हाँ ये भी याद रखना, सबकी लंबाई डिस्कस की गई। जिस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? अफगानिस्तान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? गुजरात। ये भी याद रखना। एक चीज़ और याद रखना कि मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है, उसको भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ अपना है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा। इन 4 राज्यों से होके गुजरती है। और देखते हैं हम भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, देख ही चुके हैं हम। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हमने देखी थी 15,000 लगभग, क्या थी ये? 15 ये 15 अभी दोस्तों डिटेल में हमने देखा था पूरा लेक्चर। अब इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? अफगानिस्तान भारतीय सीमा जो लंबाई है 106 किलोमीटर। जिस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ने बनाई थी, मतलब एम्पो। और ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा भारत की विदिक सीमा को किस देश से
अलग करती है चीन से। अभी हमने डिटेल में देखा था, जो पूर्वी सीमा है चीन की वो मैकमोहन के नाम से आती 1914 में बनाई गई थी ये। किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? भारत राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, यानी त्रिपुरा। और इसको उल्टा घुमा के पूछ सकता है कि जो त्रिपुरा है बांग्लादेश उसको कितनी तरफ से घेर कर रखा? तीनों तरफ से, यानी कि बांग्लादेश किस भारत के राज्य को तीनों ओर से घेर के रखता है? त्रिपुरा। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्य कितने? 4 राज्यों से भूटान लगता है। किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। और जो देश हैं याद रखना, किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी है? बांग्लादेश। हमने अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया इन चीज़ों को, अब केवल हमें क्वेश्चन लगाने हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई, ये फिगर भी याद रखना है, 3323। जिस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय? अफगानिस्तान। और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से? मित्र पर गमछा झार याद ही होगा आपको, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ये आपको याद रखना 8 राज्यों से होकर होती है। भारत की स्थलीय सीमा कुल लंबाई, यानी कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपको याद रखना है 15,106 किलोमीटर, या फिर आप 15,200 किलोमीटर याद रख सकते हैं। और देखिए भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई पूरी कितनी है? ये है 7516 किलोमीटर। भारतीय तटीय विस्तार मुख्य भूमि, अब हमने बताया था मुख्य भूमि ये, यानी कि ये वाला, ये यानी कि जहाँ जहाँ पे अपनी मुख्य भूमि की तटीय विस्तार है ये। और अगर हम ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप समूह मिला देंगे तो पूरी टोटल मिला के अपनी बन जाती 7516 और 6300 मुख्य भूमि, यानी ये जो लंबाई है ये पूरी कितनी? 13 केंद्र शासित और राज्य अपने जो तटीय रेखा से जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? 13 राज्य। और द्वीप क्षेत्रों का तटीय विस्तार लगभग 1216 किलोमीटर। ये इसका मतलब क्या हुआ? द्वीप क्षेत्रों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इनका विस्तार टोटल कितनी बनाते हैं? 12 से 16 किलोमीटर। इसको जोड़ देते हैं 6300 में, तो कितना बन जाएगा? 7516 किलोमीटर। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल 3, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 3। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है, तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल। ऐसे भी पूछ सकता है, 4 राज्य दे देगा, पूछेगा कौन सा राज्य एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दे देगा ही नहीं। कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा? राजस्थान। कौन सा राज्य, अब लेकिन ये गलत हो गया है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख, राज्य पूछे तो राजस्थान, सही है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा रेखा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। भारत बांग्लादेश की सीमा पर अंतर्वेशों की संख्या है 106। भारत बांग्लादेश की सीमा पर अंतर्वेशों की संख्या 106 भारतीय और 92 बांग्लादेशी। इस क्वेश्चन को याद रखना। भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई 3488। भारत, ये फिगर याद रखना, सबके पढ़े हैं हमने। भारत भूटान सीमा रेखा की 699 किलोमीटर। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य देख लिए थे, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। हमने अगले वीडियो में देखे हैं, उस वीडियो को देख लेना आप। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, इसको हम LOC के नाम से जानते हैं। पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई? 16, 2, 18। 3 बीघा का ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत अफगानिस्तान वर्तमान पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसको डूरन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी कौन कौन से हैं? अब ये हमें याद रखना पड़ेगा। भारत के उत्तर में कौन से हैं, पश्चिम में कौन कौन से हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान, ये सब किस में है? उत्तर में। पूरब में कौन कौन से हैं? म्यांमार है अपना और बांग्लादेश है। पश्चिम में कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हमें इसको याद रखना पड़ेगा।
ये हुआ अपना नक्शा। इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर पे चाइना, नेपाल और अपना इधर पे भूटान। ठीक है। भारत के जलीय सीमा से जुड़े देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव, ये जलीय सीमा से जुड़े हैं। इंडोनेशिया भी पूछ सकता, म्यांमार भी जलीय सीमा से जुड़ा है। भारत और श्रीलंका को जल संधि जो अलग करती है वो पाक जल संधि। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय वाले हैं? समुद्र तटीय राज्य देख लीजिए आप एक बार, 9 हैं। कितने हैं? 9। इधर साइड में ये जो है ये गुजरात है। गुजरात के बाद ये आपका लगा हुआ महाराष्ट्र, यहीं छोटा सा गोवा के बाद ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये कौन सा है? केरला। और इधर तमिलनाडु आपका, इधर ये आंध्र प्रदेश है ये, और आंध्र प्रदेश इधर सटा हुआ उड़ीसा। तो कितने राज्य जुड़े हैं? 9। एक बार मैपिंग से देख लेते हैं हम उठा, ये देख लीजिए गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु अपना ये अपना आंध्र प्रदेश हुआ, ये सब तटीय राज्य हैं 9। 3 7 से 4 हैं, चारों को जोड़ देते हैं कितने हो जाएंगे? 13। पांडुचेरी इसमें ही है, ये माहे, ये पुडुचेरी, कराईकल और पुडुचेरी इधर, यानी पुडुचेरी एक माहे, कराईकल ये 3 जगह पे है इधर पे, पुडुचेरी इधर पे। अब हम देख रहे हैं ये उड़ीसा अपना तटीय है और पश्चिम बंगाल भी तटीय है, यानी कि कितने हो गए अपने पूरे 9 तटीय राज्य हो गए। गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो देख लिया हमने अपने। ये हो गए आपके क्वेश्चन फिनिश। ऐसे क्वेश्चन आपके UPSC या फिर किसी भी वीडियो एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम हो रहा उसमें पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, देश और राजधानी। और हाँ दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।